तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से सुप्रभात है, नमस्कार है। आप सभी लोगों को अपने चैनल में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पूर्व की क्लास से अवगत हैं कि आज का हमारा क्लास 10 के भूगोल विषय से संबंधित है और चैप्टर का नाम है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। उस एग्रीकल्चर में हम लोग एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कर रहे हैं आज, जो हमारे अपनी क्लास के साथ साथ में इस लाइफ समय के लिए, जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन जो एराइज होता है, आज मैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आने वाली परीक्षाओं में न सिर्फ मैट्रिक के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा, बल्कि कोई भी कंपटीशन परीक्षा लिखिएगा आप सभी लोग भविष्य में, उसके लिए भी और कंपटीशन तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक्स कृषि चैप्टर में है क्या चीज। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि चैप्टर में क्या है। आज का तो शस्य प्रारूप है। ये शस्य प्रारूप किसे कहते हैं, शस्य प्रारूप क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी कोई समझ रहे हैं, ठीक है। क्या समझते हैं हम लोग कि विशेष रूप से ये जानने योग्य बातें हम लोगों को जानना ये बातें हैं कि हमारे इस एरिया में, हमारे इस क्षेत्र में जो है वो मौसम, ठीक है, ये मौसम जो होते हैं, ऋतुएं जो होती है, ठीक है, वो ऋतुएं अलग अलग होती है, ठीक है। ये ऋतुएं हमारे भारत में मुख्यतः कहा जाए तो अलग अलग हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से माना जाता है, हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मानसून की आगमन की ऋतु, मानसून की वापसी की ऋतु, शरद ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु, यानी 4 तरह के मानसून को पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उन चारों को अगर देखा जाता है, कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मानसून जो है 3 है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, ठीक है। जाड़ा गर्मी मतलब, जाड़ा मतलब शीत ऋतु हो जाएगा, ठीक है। गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा और सर्दी मतलब ठंडा, मतलब ठंडा नहीं, सर्दी मतलब बरसात ऋतु हो जाएगा, शरद ऋतु, ठीक है। शरद जो वर्षा के बाद आता है, ठीक है, बरसात ऋतु हो जाएगा। यहाँ मूल रूप से 3 ऋतुओं को माना जाता है। तो क्या होता है कि भारत में मौसम के अनुसार लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, मौसम के अनुसार फसलों का उत्पादन करते हैं। तो जो मौसम के अनुसार फसलों का उत्पादन होगा, अर्थात कैसा फसल होगा, तो मौसम आधारित फसल। कैसा फसल होगा, मौसम आधारित फसल होगा, ठीक है। यानी जो जो मौसम आएगा वही मौसम में उसी प्रकार के फसलों की कृषि की जाएगी, उसी फसलों का उत्पादन किया जाएगा, उसे मौसम आधारित फसल कहा जाएगा। तो जो मौसम के अनुसार मौसम आधारित फसलों का हम लोग उत्पादन करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शस्य प्रारूप कहा जाता है। इससे क्या हम लोग को समझने को मिला, हम लोग फसलों को अलग अलग प्रकार से नहीं बांटे, हम लोग किसके अनुसार अलग अलग वर्गों में बांट दिए, तो मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार। तो हर अलग अलग ऋतुओं में, हर अलग अलग मानसून में क्या किया जाता है, फसलों को अलग अलग तरह की खेती की जाती है। उस ऋतु के अनुसार, उस मौसम के अनुसार ऋतु आधारित, मौसम आधारित खेती करना, फसलों का उत्पादन करना, फसलों का शस्य प्रारूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये शस्य प्रारूप कहलाएगा। इसको हम शस्य प्रारूप की श्रेणी में रखते हैं। शस्य प्रारूप से क्या समझे आप लोग, क्या हम लोग सीख मिले शस्य प्रारूप से, शस्य प्रारूप से क्या हम लोग सीख सके हम लोग, तो देखिए शस्य प्रारूप क्या है सो, ठीक है। तो शस्य प्रारूप क्या है, अब आगे देखते हैं कि भारत में हर अलग अलग मौसम में, ठीक है, हर अलग अलग मौसम या ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के मौसम आधारित फसल भी होगा, किसके आधार पर होगा, तो मौसम के आधार पर। तो मौसम आधारित फसलों का उत्पादन करने की प्रक्रिया को शस्य प्रारूप कहा जाता है। और इस शस्य प्रारूप की दृष्टिकोण से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहा जाए तो 3 मूल रूप से अलग अलग वर्गों में फसलों को बांटा गया है। एक पहला है खरीफ फसल, ठीक है, जिसको हम बरसात की फसल भी कहते हैं। दूसरा है रबी फसल, जिसको गर्मा फसल के पहले भी गिना जाता है, ठंडा फसल इसको कहा जाता है। तीसरा है जायद फसल। तो देखिए पहला खरीफ फसल के बारे में समझते हैं। खरीफ फसल को ऐसा फसल, उस फसल को कहा जाता है जिसको बुआई मतलब जिसको लगाया जाता है। कब लगाते हैं, तो जून जुलाई में उसको बोया जाता है फसल को, और कटाई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। ये पॉइंट याद रखना है आपको।
ठीक है। खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में। जून जुलाई में जब मानसून आता है, मौसम आ जाता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। सब लोग को पता है मानसून का आगमन 1 जून से 5 जून तक भारत में प्रमुख भूमि पर होता है। मुख्य भूमि पर 1 से 5 जून तक, ऐसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 22 से 25 मई तक ही आ जाता है मानसून। तो इस प्रकार से जून के महीने के प्रारंभ से ही और जुलाई के प्रारंभ में, जून और जुलाई के बीच में इस फसल को बोया जाता है। जिस भी फसल को बोया जाएगा इस महीने की शुरुआत में और काटा जाएगा अक्टूबर नवंबर में, उस फसल को खरीफ फसल की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है, ये वर्षा ऋतु की फसल है, मतलब जैसे ही बारिश शुरू होगा, बारिश में ही ये फसल उगेगा। ठीक है, बिना बारिश का ये फसल नहीं हो सकता है, बिना पानी का ये फसल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसके अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षा ऋतु की फसल मानी जाती है विशेषता में। दूसरी चीज है कि इस प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब पानी अधिक चाहिए। हम इसको सिंचाई करके खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है वो है बरसात का मौसम, और इस बरसात के मौसम में देख रहे होंगे खेत में क्या लगा दिया है लोग? धान लगा दिया है। क्या हम धान को गर्मी में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठंडा में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि धान को पकने के लिए, धान को पूरा वृद्धि होने के लिए, फसल तैयार होने के लिए उसको लगभग 120 दिनों की समय चाहिए। ठीक है, और उस दौरान में खेत में पानी हमेशा क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम फसलों का भौगोलिक दृष्टिकोण बताएंगे, भौगोलिक उत्पादन का, फसल का हर अलग, उसका अगला भाग पढ़ाएंगे। अभी खाली हम समझा रहे हैं आपको कि वो है खरीफ फसल जिसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। इसका एग्जाम्पल्स के लिए हम आपको एक छोटा सा पहले भी बता चुके हैं, फिर से हम लोग चलते हैं लेकर के वो ट्रिक चलते हैं। ठीक है, एक ट्रिक से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वो ट्रिक क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण पे ट्रिक समझेंगे। वो कौन सा ट्रिक है? कसम से याद रखने के लिए क्या जानेंगे? कसम से, KSM, इसको याद रखेंगे कैसे? कसम। ठीक है, कसम से टीटी को, टीटी जो आप सब लोग जानते होंगे, जो ट्रेन में टिकट ट्रेकर होता है, टिकट जो चेक करता है लोगों को, पैसेंजर को, वो टीटी को कहा जाता है। डीजे तो सब लोग का आज का फेमस है लोगों के बीच में, जुबान पर बैठा रहता है। हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसी भी फंक्शन होगा तो डीजे मुबारक हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन कीजिए तो डीजे मुबारक। जब तक डीजे मुबारक नहीं होगा तब तक कोई कार्यक्रम में संपन्न नहीं होगा। इसीलिए इसको रखा गया है, अपने से बनाया गया ट्रिक है। कसम से टीटी को क्या मुबारक है? तो डीजे मुबारक। ठीक है, तो डीजे मुबारक को इसको डिफाइन करते हैं। K4 हो जाएगा कपास, S4 हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, डिफाइन करते चलेंगे। M4 हो जाएगा मक्का। 2 बार M आएगा, एक बार मक्का का रखना है ध्यान, एक बार मूंगफली का। अगर यहाँ मक्का यूज करेंगे तो अगला में मूंगफली करेंगे, यहाँ मूंगफली करेंगे तो अगला में मक्का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उलट कर हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ याद रखने से मतलब है। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपके लाइफ के लिए ही नहीं, आपके परीक्षा के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन टच करता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है, कौन रबी फसल के उदाहरण है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो M से मक्का हो जाएगा। T से, अभी दोनों वर्ड जो है साइलेंट है, कसम से जो है तो इसी का डिफाइन किए हैं, इसलिए साइलेंट है। T से हो जाएगा तंबाकू, फिर T से हो जाएगा तिल। ठीक है, तिल से तेल निकाला जाता है, तिल का तेल। ठीक है, और तिल का तेल के साथ साथ तिल से खाने वाला पदार्थ भी बनाया जाता है। ठीक है, उसका तिल हो गया। तंबाकू सब लोग जानते हैं, जो बड़े लोग यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद को से हो जाएगा कोदो। कोदो भी एक प्रकार से फूल की प्रजातियां हैं। ठीक है, D से धान हो जाएगा, J पर जूट हो जाएगा, M से मूंगफली, U से उड़द, B से बाजरा, A से अरहर जिसको लाहर कहते हैं, R for रागी, और A से अरंडी। ठीक है, और K से कुल्फी जिसका उपयोग हम लोग दवा के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपको खरीफ फसल का उदाहरण की श्रेणी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पीछे के पेज थोड़ा सा चलते हैं और चलते हैं रबी फसल। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, और इसके उत्पादन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में होते हैं, उसमें पानी ठंडा ऋतु रहता है, इसलिए इसको शीत ऋतु का फसल भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या है? रबी फसल के गेट में, रबी के गेट में सुषमा चाचू क्या किए? सुषमा चाचू जो प्याज लाया था, कोई प्याज लेकर के आया था। ठीक है, कौन लाया था? तो सुषमा चाचू लाए थे प्याज। कुछ भी प्याज लाए होंगे, जो प्याज लेकर के आए तो कहाँ लेकर के आए थे? रबी के गेट में। तो रबी से क्या रखना है? रबी फसल के उदाहरण। ठीक है,
और गेट से गेहूं, टा से टमाटर हो जाएगा, में से मटर हो जाएगा, सू से हो जाएगा सूर्यमुखी, सा से सरसों, माँ से मसूर, चा से चना, चू से चुकंदर, जो से जौ, ठीक है, प्याज से प्याज सबको पता है, ला से लहसुन और आ से आलू। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हुए। नेक्स्ट हम लोग इसी के तीसरा प्रकार के जायद फसल है। जायद फसल को देखते हैं जिसकी बुआई मार्च अप्रैल में, अर्थात ये गर्मा फसल है। जब गर्मी ऋतु प्रारंभ होती है तब इसकी खेती की जाती है। कटाई मई जून के अंदर कर लिया जाता है, क्योंकि मई जून के बाद कौन सा फसल लग जाएगा, खरीफ फसल लग जाएगा, इसलिए जून के अंदर इसको काट लिया जाता है। इसे गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है पानी वाला फल ज्यादा मिलेगा, पानी वाला फसल जिसमें से खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला और कुछ पानी वाली सब्जियां जैसे कद्दू वगैरह भी होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। लताओं वाली फसलें भी आती है। इस प्रकार से या फिर कृषि के अंतर्गत खास करके आज हम लोग शस्य प्रारूप पर चर्चा किए, शस्य प्रारूप को सीखे, जिसमें से खरीफ, रबी और जायद तीनों का उदाहरण जाने। जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो उदाहरण से ही पूछा जाता है और बुआई और कटाई का समय से भी पूछा जाता है। इसलिए इसको और उदाहरण को नेसेसरी रूप से हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप सभी को इस हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जोहार।